नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, अनुच्छेद 28। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे है ना, पर यह एक ऐसा अनुच्छेद है जो हम सबकी जिंदगी से, खासकर हमारे स्कूलों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये है क्या। अच्छा, कभी सोचा है कि सरकारी स्कूलों में किसी एक धर्म की शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? मतलब स्कूल की सुबह के असेंबली में या फिर जब भी स्कूल की बात होती है, ये सवाल तो दिमाग में आता ही है ना। ये बहुत ही आम और सच कहूं तो बहुत जरूरी सवाल है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल, सोचिए, क्या किसी भी स्टूडेंट को स्कूल में होने वाली किसी धार्मिक प्रार्थना या पूजा में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है? क्या उन पर कोई दबाव डाला जा सकता है? तो इन दोनों बड़े सवालों का जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने संविधान में ही छिपा है, और वो जवाब है अनुच्छेद 28। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो चलिए इस पूरे विषय को एकदम आसान बनाते हैं। अनुच्छेद 28 को ठीक से समझने के लिए हम इसे इसके 3 जरूरी नियमों में बांटकर एक-एक करके समझेंगे। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 28 ये तय करता है कि हमारे स्कूल कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा यानी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को लेकर क्या नियम कानून होंगे। अब धार्मिक शिक्षा का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी एक खास धर्म के सिद्धांत, उसके रीति रिवाज या उसकी प्रथाओं के बारे में सिखाना। अब ये जो 3 नियम हैं वो 3 अलग-अलग तरह के संस्थानों पर लागू होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला, वो संस्थान जो पूरी तरह से सरकारी पैसे से चलते हैं, मतलब हमारे और आपके टैक्स के पैसे से, जैसे सरकारी स्कूल। यहाँ पर किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो। दूसरा, वो संस्थान जिन्हें सरकार से कुछ मदद मिलती है, कोई ग्रांट मिलती है। ये प्राइवेट स्कूल भी हो सकते हैं। यहाँ हाँ, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है जिस पर हम अभी बात करेंगे। और तीसरा, वो संस्थान जो किसी धार्मिक ट्रस्ट या संस्था ने ही बनाए हैं। जाहिर है इन संस्थानों को अपनी धार्मिक शिक्षा देने की पूरी इजाज़त है, क्योंकि उनका तो मकसद ही वही है। चलिए अब आते हैं उस सबसे ज़रूरी शर्त पर। ये वो नियम है जो उन संस्थानों पर लागू होता है जहां धार्मिक शिक्षा देने की इजाज़त तो है। और सच पूछिए तो यही शर्त अनुच्छेद 28 की जान है, उसका आधार है। ये स्टूडेंट्स के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है जो उनकी अपनी आज़ादी की रक्षा करता है। तो सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये कि किसी भी स्टूडेंट को उसकी मर्जी के बिना, उसकी सहमति के बिना किसी भी धार्मिक शिक्षा या प्रार्थना में हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से उसकी अपनी चॉइस है। और हाँ, अगर स्टूडेंट की उम्र 18 साल से कम है तो ये फैसला लेने का हक उसके माता पिता या गार्जियन का होता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक बहुत ही पावरफुल गारंटी है जो हमारा संविधान हमें देता है। अब ये नियम असल में काम कैसे करता है, चलिए इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है सरकारी स्कूल, वहाँ किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, बात खत्म। दूसरी तरफ है एक ऐसा स्कूल जिसे सरकार से मदद मिलती है, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी तो जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी जब स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स इसके लिए हाँ कहें, अपनी सहमति दें। तो नियम तो हमने समझ लिए, लेकिन चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और उस बड़े आइडिया को समझते हैं जिसके लिए ये कानून बनाया ही क्यों गया था। क्योंकि ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये एक वादे की बात है। तो सवाल ये है कि आखिर अनुच्छेद 28 है ही क्यों? देखिए, इसके 2 बहुत बड़े और गहरे कारण हैं। पहला, ये पक्का करना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सेक्युलर बना रहे, धर्मनिरपेक्ष। मतलब सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगी, शिक्षा न्यूट्रल रहेगी। और दूसरा कारण, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, हर एक स्टूडेंट की अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। मतलब वो जिस भी चीज में चाहे विश्वास करें या ना करें, ये उनका अधिकार है। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, अनुच्छेद 28 हम सबको जबरदस्ती के धार्मिक शिक्षा से बचाता है। ये पक्का करता है कि हमारी पसंद का सम्मान हो, और सच कहूं तो यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है। तो अब आप बताइए, संविधान का अगला कौन सा अनुच्छेद है जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे? आपकी दिलचस्पी किसमें है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, और हाँ, तब तक सीखते रहिए और जागरूक बनिए।